नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज विषय थोड़ा सा अलग है। एक महिला जिसके कारण परिवार बनता है, उसको उस परिवार को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है या कितनी अपनी इच्छाओं को दबाकर दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, इसी के ऊपर है। और ये सही भी है कि यदि परिवार ही नहीं, कोई संस्था लीजिए या ऑफिसेस लीजिए या कोई सोसाइटी में भी लीजिए, जो काम करने वाला होता है उसको खुद को भुला के सबको समेट के काम करना पड़ता है। तब वो संस्था, कार्यालय या परिवार है, तब उठ खड़ा होता है। लेकिन यदि जो संस्था का मुखिया है उसी ने यदि मैं, मेरा, मैं, हम ये न करते हुए केवल मैं करता रहा या अपनी इच्छाओं को ही महत्व या अपने शब्दों को ही सही समझने लगा, तो फिर किसी भी संस्था का या इसका खड़ा होना मुश्किल होता है। तो उसी के ऊपर एक रचना है। शीर्षक है मेरी कहानी। एक वक्त था जब कतरा कतरा, लहमा लहमा, खुद को बिखरते हुए मैंने परिवार की नींव रखी। एक वक्त था जब कतरा कतरा, लम्हा लम्हा, खुद को बिखेरते हुए मैंने परिवार की नींव रखी। अपने अस्तित्व को पानी की तरह बहाकर परिवार की नींव को सींचते हुए खुशहाल परिवार की शुरुआत की। अपने अस्तित्व को पानी की तरह बहाकर परिवार की नींव को सींचते हुए खुशहाल परिवार की शुरुआत की। अपने अहम को, अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा धुंधला कर दिया, तब जाकर एक परिवार बना। अपने अहम को, अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा धुंधला किया, तब जाकर एक परिवार बना। कुछ झुकना सीखा, वक्त पड़ने पर 2 कदम पीछे जाना सीखा। खुद झुकना सीखा, वक्त पड़ने पर 2 कदम पीछे हटना सीखा। वक्त पड़ने पर दूसरों को आगे कर खुद पीछे होना सीखा। वक्त पड़ने पर दूसरों को आगे कर खुद पीछे होना सीखा। और फिर परिवार के सदस्यों को इन्हीं गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और फिर परिवार के सदस्यों को इन्हीं गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और आज गुरूर के साथ मैं कह सकती हूँ, ये मेरा परिवार है। और आज गुरूर के साथ कह सकती हूँ कि ये मेरा परिवार है। एक वक्त था जब मैंने परिवार के लिए अपना अस्तित्व खो दिया था। एक वक्त था जब मैंने परिवार के लिए अपना अस्तित्व खो दिया था। और आज का वक्त है, मेरा परिवार मेरा अस्तित्व बना रहा है। और आज का वक्त है कि मेरा परिवार मेरा अस्तित्व बना रहा है। मेरे बिखरे पलों को समेट कर एक नई शख्सियत दे रहा है। मेरे बिखरे पलों को समेट कर एक नई शख्सियत दे रहा है। जिन अहम और स्वाभिमान जैसे शब्दों को मैंने धुंधला कर दिया था, जिन अहम और स्वाभिमान जैसे शब्दों को मैंने अपने व्यक्तित्व से धुंधला कर दिया था, आज उन्हीं शब्दों को थाम मेरा परिवार मुझे खुद को संवारने की ताकत दे रहा है। आज उन्हीं शब्दों को थाम मेरा परिवार मुझे खुद को संवारने की ताकत दे रहा है। जिस परिवार की खुशहाली के लिए मैंने झुकना पसंद किया, वक्त पड़ने पर खुद को पीछे हटाना सीखा, आज वही परिवार मेरे लिए खुद झुकने की कोशिश कर रहा है, खुद 2 कदम पीछे हटने की तैयारी दिखा रहा है। और आज अब मैं जो कुछ हूँ उस परिवार के कारण हूँ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस परिवार के कारण हूँ। और आज ये परिवार मेरे लिए कहता है, आज ये परिवार मेरे लिए कहता है, ये हमारे परिवार की नींव है। आज मेरा परिवार मेरे लिए कहता है
कि ये हमारे परिवार की नींव है। इसे ही तो परिवार कहते हैं। पहले मैंने उसे बनाया और अब उसने मुझे बनाया। पहले मैंने उसे बनाया और अब उसने मुझे बनाया। तो है ना कि आप जब झुकते हैं, किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं या किसी के लिए 2 कदम पीछे हटते हैं, तो वो भी बंदा या वो भी आदमी वक्त पड़ने पर आपके लिए खुद झुकता है, 2 कदम पीछे बढ़ता है और आपको आने की ताकत देता है, आपको इशारा करता है आगे बढ़ने का। तो ये कभी भी अपने परिवार में या हम समाज में ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं, मेरा स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह के विचार करके कभी आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो मेरी रचना मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। लेकिन जाते जाते 2 पंक्तियाँ। कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। जब आप किसी को कुछ देंगे तो बदले में आपको भी कुछ मिलेगा। जब आप किसी को कुछ देंगे तो उसके बदले आपको भी कुछ मिलेगा। इसलिए देते वक्त सोचे नहीं, इसलिए देते वक्त सोचे नहीं, बस देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। है ना सही बात? तो अब मैंने आपको कुछ रचनाएं मेरी तरफ से दी हैं, तो आप मुझे कुछ शब्द दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।